आप सभी को जय मसीह की। आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो जून महीने की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रार्थना पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम जून महीने की एक शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना में 3 गुप्त वचन छिपे हुए हैं। ये 3 वचन इतने शक्तिशाली हैं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर की शांति, जो समझ में बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और हमें उसके सामने जो याव होता है, यह वह बात है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तब उस समय तुम कुछ को पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, और तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए ही जाएगा। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। आधी रात के समय लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनको सुन रहे थे। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताकर, जिन्हें तू अभी समझ नहीं पाएगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए आओ और हम अनुग्रह करें कि सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होते हैं। अपने निकट में मैंने यहोवा के परमेश्वर को पुकारा है। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब मेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा और पाया है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिले। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहो। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा,
कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तुम लालसा रखते हो और प्रभु की प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रेम से बोलो आमीन।